हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न। वर्तमान समय तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 53 व्यक्तियों को। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को। किस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वर्ष 2024 में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 30 मार्च 2024 को राष्ट्रीय भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में किन विशिष्ट विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था? पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को। नेक्स्ट है, भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन मरणोपरांत को। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा कब की थी? 9 फरवरी 2024 को। कर्पूरी ठाकुर यह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जो राज्यों में 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। 1952 में पहली बार विधानसभा में चुनाव जीतकर कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। एकमात्र भारतीय जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारत रत्न 1991, निशान पाकिस्तान 1990 प्राप्त हुए हैं मोरारजी देसाई को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न पीपल के पत्ते की आकृति का। भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ था? वर्ष 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। भारत के शीर्ष नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। किस विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था? खान अब्दुल गफार खां को। खान अब्दुल गफार खां को भारत रत्न दिया गया था 1987 में। भारत रत्न मरणोपरांत किस व्यक्ति को दिया गया था तथा उसके परिजनों ने लौटा दिया था? सुभाष चंद्र बोस को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था वर्ष 1954 में। भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति रहे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को की थी तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन को। उस समय केवल जीवित व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता था। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान देने का प्रावधान जोड़ दिया गया था वर्ष 1955 में। पहली बार खेल के क्षेत्र में नाम कमाने वालों को भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया था वर्ष 2013 में सचिन तेंदुलकर को। भारत रत्न का आकार होता है पीपल के पत्ते की तरह। भारत रत्न के लिए सिफारिश भारत के राष्ट्रपति को की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा। वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी नानाजी देशमुख और गायक व संगीतकार भूपेन हजारिका को। भारत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में। अब्दुल कलाम को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1997 में। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के तर्ज पर किस राज्यों ने स्वयं पुरस्कार देने की घोषणा की है? असम ने। वर्ष 2025 तक भारत रत्न पुरस्कार विजेता सम्मानित व्यक्ति वर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954, सी राजगोपालचारी 1954, सी बी रमन 1954, भगवान दास 1955, एम विश्वेश्वरैया 1955, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भी थे 1955, गोविंद बल्लभ पंत 1957, धोंदो केशव करबे 1958, पुरुषोत्तम दास टंडन 1961, विधान चंद्र रॉय 1961, राजेंद्र प्रसाद 1962, जाकिर हुसैन 1963, पांडुरंग वामन केन 1963, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री 1966, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 1971, वीवी गिरी 1975, के कामराज 1976, मदर टेरेसा 1980, विनोबा भावे 1983, अब्दुल गफार खां 1987, एम जी रामचंद्रन 1988, भीमराव अंबेडकर 1990, नेल्सन मंडेला 1990, राजीव गांधी 1991, वल्लभ भाई पटेल 1991, मोरारजी देसाई 1991, अब्दुल कलाम आज़ाद 1992, जे आर डी टाटा 1992, सत्यजीत रे 1992, गुलजारी लाल नंदा 1996, अरुणा आसफ अली 1996, एपीजे अब्दुल कलाम 1996, एम सुब्बू लक्ष्मी 1998, चिदंबरम सुब्रमण्यम 1998, जयप्रकाश नारायण 1999, अमृता सेन 1999, गोपीनाथ बारदोलोई 1999, रविशंकर 1999, लता मंगेशकर 2001, बिस्मिल्लाह खां 2001,
भीमसेन जोशी 2009, CN राव 2014, सचिन तेंदुलकर 2014, मदन मोहन मालवीय 2015। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी 2015, प्रणब मुखर्जी 2019, भूपेन हजारिका 2019, नानाजी देशमुख 2019, कर्पूरी ठाकुर 2024, लाल कृष्ण अडवाणी 2024, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत 2024, PV नरसिम्हा राव मरणोपरांत 2024, डॉक्टर MS स्वामीनाथन मरणोपरांत 2024। भारत रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं की डिटेल में बात करेंगे। लाल कृष्ण अडवाणी, इन्होंने वर्ष 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 8 नवंबर 1927 को कराची वर्तमान पाकिस्तान में जन्मे। वह वर्ष 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और 1947 में विभाजन के दौरान सिंध से दिल्ली आ गए। वर्ष 1954 में स्थापित भारत रत्न जाति, व्यवसाय, स्थिति, लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा प्रदर्शन में मान्यता में प्रदान किया जाता है। फिर है नेक्स्ट पर्सन कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कहा जाता है, एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने वर्ष 1970, 71 और 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक आधार 1942 से 1967। वह एक स्वतंत्रता सेनानी और कट्टर समाजवादी थे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा रामनंदन मिश्रा जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में काम किया। ओबीसी के बीच अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध नाई समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1952 में राजनीति में प्रवेश किया और 1985 तक विधायक रहे। फिर है नेक्स्ट आपका थर्ड पर्सन चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में हुआ था और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। ग्रामीण और कृषि विकास के समर्थक होने के नाते उन्होंने भारत के नियोजन के केंद्र में कृषि को रखने के लिए निरंतर प्रयास किए। पूरे देश में किसानों के उत्थान और कृषि के विकास की दिशा में उनके काम के लिए उन्हें चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स का उपनाम दिया गया। साहूकारों में किसानों को राहत दिलाने के लिए उन्होंने ऋण मोचन विधेयक 1939 के निर्माण और इसे अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने भूमि जोत अधिनियम 1960 को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में भूमि जोत की सीमा को कम करना था ताकि इससे एक सम्मान बनाया जा सके। उन्होंने वर्ष 1967 में कांग्रेस छोड़ दी और अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाई, जिसे भारतीय लोक दल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे वर्ष 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वह जमींदारी का उन्मूलन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक्सरेड, भारत की गरीबी और उनका समाधान, किसानों का स्वामित्व या श्रमिकों के लिए भूमि तथा श्रमिकों के विभाजन की रोकथाम सहित प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो अ सर्टेन मिनिमम जैसी कई पुस्तकों और पुस्तिकाओं के लेखक थे। नेक्स्ट है आपकी पर्सन PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को तत्कालीन निजाम के हैदराबाद राज्य में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। वह 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेईपदगालु का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफान प्रकाशित किया। आर्थिक सुधार, उन्होंने लाइसेंस राज के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने, लाल फीताशाही को कम करने और भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की मांग की। उन्होंने भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति लाने के लिए जाना जाता है। आर्थिक नीतियों के उदारीकरण से है और इसकी शुरुआत 1991 में अर्थव्यवस्था को अधिक बाजार और सेवा उन्मुख बनाने और निजी और विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करने के लक्ष्य के साथ रखी गई थी। संवैधानिक सुधार, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने वाले 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम उनके कार्यकाल के दौरान लागू किए गए थे। नेक्स्ट पर्सन है आपका MS स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, तमिलनाडु, भारत में हुआ था, जो महात्मा गांधी की मान्यताओं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी प्रभावित थे। शुरुआत में इनका इरादा चिकित्सा के क्षेत्र में अपना पेशा अपनाने का था, लेकिन 1942-43 के बंगाल अकाल के बारे में जानने के बाद उन्होंने अपना मन बदल दिया। इस भयानक घटना का उन पर गंभीर प्रभाव पड़ा और भारत के कृषि उद्योग को बढ़ाने की उनकी इच्छा जागृत हुई। उन्होंने कृषि अध्ययन व अनुसंधान को आगे बढ़ाया, आनुवंशिकी और प्रजनन में की
MSSRF गरीब समर्थक, महिला समर्थक और प्रकृति समर्थक दृष्टिकोण के साथ विशेष रूप से जनजातीय एवं ग्रामीण समुदायों पर ध्यान केंद्रित किया। कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सराहनाएं मिली, जिनमें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972 और पद्म विभूषण 1989 में से भी सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 और अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। धन्यवाद।